मंगलकारी सिद्ध होता है और इसका परिणाम है आदरणीय राजबली जी ने जिस तरह से जनपद की एक तरह से गौरव गाथा गाई है। हम आह्लादित हैं क्योंकि ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि कोई रचनाकार जिस जनपद में पैदा हुआ है उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए उस जनपद को समर्पित कुछ पंक्तियां लिखे। ये राजबली जी ने सिद्ध किया और सच बात है, अगर इन लोगों ने कुछ सोचा नहीं होता, अगर श्रीकांत जी ने कुछ सोचा नहीं होता, अगर आदरणीय कृष्णा सिंह जी ने कुछ सोचा नहीं होता, आदरणीय डॉक्टर निशा जी और वीरेंद्र कुमार जी ने कुछ सोचा नहीं होता, तो आज आप ये एडीएम हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर को मूर्त रूप में न देख पाते। ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि इसका भविष्य कितना बड़ा है, कितना उज्जवल है। एक बार जोरदार तालियां। पहली ताली आपके जनपद के लिए है, दूसरी ताली देखना चाहता हूं कि किस स्तर पे आप भूल रहे हैं। दूसरी ताली आप उन लोगों के लिए बजाइए जो आपके दर्द को, आपके पीड़ा को समझ करके यहाँ बैठे हैं। ये चाहते तो रेस्टोरेंट खोल सकते थे, बड़ा होटल खोल सकते थे, 7 स्टार खोल सकते थे, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल सकते थे, कोई प्रोडक्ट बना सकते थे, लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल के बारे में सोचा, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ बिजनेस नहीं है, सेवा भी है। तो अगर आपकी सेवा के लिए सोच रहे हैं तो आपकी दूसरी ताली इन सोचने वालों के लिए उठनी चाहिए। ये मोहब्बत करने वाली जनता है। जितने लोग इस हॉस्पिटल के नींव के निर्माण में बैठे हैं, लगे हुए हैं, वो अपने कान खोलकर इन तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज सुने। कम से कम उन्हें यकीन हो कि आपके जनपद की जनता इस कार्य से बहुत खुश है। और मैं ये भी समझता हूँ तीसरी ताली ये ज्यादा महत्वपूर्ण तालियां हैं। तीसरी ताली आप बजाएंगे उन लोगों के लिए जिन्हें आपने न्योता भेजा है, जो आपके बीच आए हैं। जितने भी प्रकार के अतिथि हैं, चाहे वो नेता के रूप में हो, अभिनेता के रूप में हो, गायक गायिका के रूप में रहे हो, कवि रहे हो, शायर रहे हो, ये जितने भी लोगों को आपने न्योता भेजकर यहाँ बुलाया है, तीसरी ताली आपकी उनके लिए बजनी चाहिए। बहुत प्रणाम करता हूं। और ये पीछे के लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। बीच में 2-4 कुर्सियां खाली दिख रही हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उन कुर्सियों के बगल में बैठे हुए लोग अपने हाथों से, अपने हाथों की ताकत से, तालियों की गूंज से पूरा करेंगे। आप चौथी और अंतिम ताली उन लोगों के लिए बजाइए जो अपने चेहरों पर मुस्कान और मन में एक भविष्य की बहुत बड़ी शक्ति लेकर बैठे हैं, यानी आप लोग। ये चौथी ताली आपके सम्मान में खुद बता सकते हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं मित्रों। ये देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आदरणीय शंभू शिखर जी, जो बिहार का झंडा पकड़ करके पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में घूमते हैं। बिहारियों को बिहारी होने पर गर्व अगर होता है तो शंभू शिखर जी का चेहरा देख लेता है, उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बिहारी किसे कहते हैं। बिहारियों के सम्मान में, बिहारी के लिए बिहारियों की ताली उठनी चाहिए। शंभू शिखर जी मौजूद है, मैं बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत स्वागत मित्रों। दूसरा बिहारी नाम आपने तो आदरणीय शंकर कैमूरी जी को सुना है, शुरू से लेके अब तक सुना है। अच्छा चाय ले आए भैया, बहुत बढ़िया। हाँ ये पहला राउंड है, 3 राउंड चलाना है। हाँ चौथे राउंड में चाय लोग पियेंगे कि नहीं, इनके ऊपर छोड़ दो। 2-4 लोग समझ गए, मैं प्रणाम करता ना। मैं बनारस से आता हूँ, चाय का शौकीन तो रहूंगा ही। ये अच्छा है, सुनाते रहिए मित्रों। दूसरी एक शख्सियत अपने मंच पर है, शंकर कैमूरी, जो आकाशवाणी प्रसार भारती से जुड़े हुए रहे हैं और बिहार की बातें, किसानों की बातें लेकर के चलते रहे हैं हमेशा। और देखिए रिटायरमेंट के बाद भी जहां कई शख्सियतें तबाह हो जाती हैं, फना हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपना ना तो बिहारी होने का परचम छोड़ा और ना ही अपनी जिजीविका छोड़ी। तो
आदरणीय शंकर कैमूरी जी के सम्मान में भी आपकी तालियां उठे तो बड़ा आनंद आए। बस हाँ, उधर के लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी लोग अगर इस कार्यक्रम से जुड़ जाए। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए जोड़ दूं। आज हम स्क्रॉलिंग के चक्कर में इस कदर फंसे हैं, सर मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, स्क्रॉलिंग के चक्कर में इस कदर फंसे हैं कि बहुत अच्छा वीडियो आ जाता है उसे भी स्क्रॉल कर देते हैं, उससे भी बेहतर तलाश करने के चक्कर में। मैं जानता हूँ कि इस मंच पर आप बेहतर नहीं बेहतरीन पाएंगे। मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका और देश की बड़ी कवयित्री प्रतिभा यादव का नाम ले रहा हूँ। प्रतिभा यादव के सम्मान में एक बार आपकी तालियां आ जाए। जब ये पढ़ेंगी तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये इन दिनों हर मंचों की जरूरत बन चुकी है। मित्रों, ये जितने नौजवान लोग बैठे हुए हैं, बिहार के दो नाम जो दोनों को एक साथ लेना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, उन संयोजकों को मैं इसलिए भी प्रणाम करता हूं और आयोजकों को भी प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्होंने स्थापित कवियों के साथ नौजवानों को मौका देने की बात सोची, उनके दिमाग में आई। अमृतांश और अमृतांश का नाम है तुम्हारा पूरा? अमृतेश मिश्रा। मैं इससे पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन इस नौजवान को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने ठीक नाम बुला लिया है। अमृतेश मिश्रा और प्रशांत बजरंगी, ये दोनों इन दिनों बिहार का परचम थाम करके पूरी दुनिया में घूमने के लिए पंख पसारे तैयार हैं। इन दोनों नौजवानों के लिए ताली कम बजाओगे, याद रखना कॉकरोच में बदल सकते हैं कभी भी। ताली बजे तो जोरदार बजे, नौजवानों के लिए तालियां कम नहीं होनी चाहिए। मित्रों, कुछ लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं। क्या मैं अब किसका नाम लूं कि आप ताली बजाएंगे? आइए एक नाम और लेता हूं, हमारे मंच पर मौजूद है। इन दिनों कवि सम्मेलन हो या मुशायरे हो, चाहे दुबई का मुशायरा हो, चाहे रेख्ता का हो, चाहे जो भी बड़ा मुशायरा हो, आजकल उन मुशायरों में रूबीना आयाज हर जगह पाई जाती है। एक बार इस बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन शायरा के लिए आपकी तालियां बजे। रूबीना आयाज इस मंच पर स्टेज पर मौजूद है। मित्रों, एक नाम और लेना चाहता हूं मैं, और वो नाम है आजमगढ़ से। वैसे तो कैफी आजमी, शकील आजमी, बहुत सारे नाम ऐसे निकले हैं जो पूरी दुनिया में छा गए हैं, लेकिन इन दिनों आजमगढ़ का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे देश भर में अपनी कविताओं, अपनी शायरी और कौमी एकजहती का झंडा लेकर घूम रहे हैं, ऐसे अपने बड़े ही प्यारे शायर बैठे हुए हैं। शादाब आजमी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही बेहतरीन शायरी है इनकी, जब ये पढ़ेंगे तो आपको यकीन आएगा। देखिए, मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूं, और ये होता है ना कि जब मुलाकातों का सिलसिला लंबा नहीं चलता है और बहुत दिन हो जाते हैं मिले किसी को, तो चेहरा ध्यान में रहता है, जहन से नाम उतर जाता है। लेकिन आदरणीय कवि जी, जिन्हें हम प्यार से कवि जी बोलते हैं, प्रवीण मिश्र जी मौजूद हैं, जो आप देखिए कद में छोटे, लेकिन शायरी और अपने कामों से बड़ी एक मिसाल देने वाली दो ही शख्सियतें हुई हैं। एक हमारे बनारस में लाल बहादुर शास्त्री और एक आपके बिहार में प्रवीण मिश्र जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि इन कवियों को अच्छे से सजा करके आपके सामने परोस दूं, आप सुने और मस्त हो जाएं। आज की शाम, आज की रात आपको इतनी अच्छी लगे कि आप इंतजार करें कि इस हॉस्पिटल के स्थापना दिवस की बरसी कब आएगी, कब ये कवि सम्मेलन दोबारा आयोजित होगा, कब उसे सुनने का मौका मिलेगा जिसने पहली बार हमारे कलेजे को झकझोर के रख दिया था। ऐसे में मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा और इस विश्वास के साथ कि अगर आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, अगर आपके अंदर मेरे लिए भी थोड़ी बहुत कहीं जगह बच जाए तो मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं। मैं बनारस से आता हूँ, दमदार बनारसी नाम है मेरा। मित्रों,
ये जितने कवि बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छे कवि की पंक्तियां, 4 पंक्तियां याद आती हैं। चाय आप सब लोग ले लें, चाय को पहले चरण में निपटा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके हाथ खाली होंगे, फिर आप ताली बजा सकते हैं। कवि सम्मेलनों की पहली शर्त है, मुशायरों की पहली शर्त है कि आपको ताली बजानी है। कविता पसंद आए, कोई भी एक पंक्ति पसंद आए, भैया आप हाथ बांध के बैठे, मजा नहीं आ रहा है। कोई भी पंक्ति पसंद आए तो आपको ताली बजानी है। यह कवि सम्मेलन और मुशायरों की पहली शर्त होती है। मित्रों, अगर पंक्ति न समझ में आए तो ज्यादा ताली बजानी है, ताकि आपका बगल वाला ये न समझे कि आपको समझ में आई है या नहीं आई है। आप उसका भी भरम बनने देते रहिएगा। अब बाद में जब समझ में आए तब ताली बजा सकते हैं, उसके लिए पूरी छूट दी जाएगी आपको। लेकिन मुझे एक बड़े कवि की 4 लाइनें याद आती हैं, जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप सुनने के मूड में आ जाएं। मेरा काम ये बस मूड बनाना, बाकी कुछ नहीं। और ये राजबली जी और श्रीकांत जी और ये जितने इसके पहले भी जो बोल रहे थे मंच पे कि आज ऐसे ऐसे कवि आए हैं जो देश के कोने कोने में जाकर कविता सुनाते हैं, मैं कसम खा के बता रहा हूं, इसमें से कोई भी कवि आज तक कभी किसी कोने में नहीं गया। ये बढ़िया कवि ये कोने में किस लिए जाएंगे? जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, जहां पेड़ पर आप हाथ बांधेंगे मजा नहीं आएगा, मेरा हौसला तोड़ेंगे, मैं बैठ जाऊंगा। कार्यक्रम को खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं, घड़ी 2 घड़ी इनको पलकों पे रख लो, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं। या ऐसे नहीं आ गए यहाँ पे। मित्रों, बहुत आसान नहीं होता। एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जहन के पर्दे पर एक शेर उभरता है। कई रातें खराब करके ये लोग कुछ लिखते हैं और वो दिल जला करके लिखते हैं। आप ऐसे ही सुन लेंगे, बिना तालियों के सुन लेंगे, बिना किसी मन के सुन लेंगे, बिना वाहवाही के सुन लेंगे, तो इनका सुनाना बेमजा हो जाएगा और आपका सुनना भी बेमजा हो जाएगा। कहीं एक बड़े रचनाकार गोपाल दास नीरज ने ये बात कही थी, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ये अपने सौभाग्य को जी रहे हैं। मैं हरिवंश राय बच्चन की 4 लाइनें उठाता हूं। मैं जानता हूं ये बिहार है, यहाँ मधुशाला बंद है, लेकिन मधुशाला आज मैं आपको परोसूंगा मधु आपके सामने, और इसे लेना न लेना, पीना न पीना, ये आपके ऊपर है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में ये 4 लाइनें पढ़ी सर, 4 लाइनें लिखी कि भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। अभी पी लूं? बताओ, बात मधुशाला की हो रही है, चाय लेके चला है। गजब आदमी है। भावुकता अंगूर लता से आप आज आपको क्या पीना है सुनो। भावुक हाथ बांध के बैठो, मजा खराब हो जाएगा सर। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आए हैं लेकर कविता का प्याला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आए हैं लेकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, श्रोता सब है पीने वाले, हम कवियों की मधुशाला। सर, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हुए कंजूसी कर रहे हैं, ताली वाली नहीं दे रहे। मैं सच बता रहा हूं, कविता क्या है? कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता मन के कटुता रूपी दागों को धो देती है। कविता श्रोताओं के मन में संस्कार बो देती है। आपके मन में संस्कार बोने का काम अगर करेगी तो कविता करेगी। इसलिए यहाँ कवि सम्मेलन कराया जा रहा है, ऑर्केस्ट्रा नहीं कराई जा रही है। आपको सम्मान करना होगा और दिल जला के सुनना है साहब।